Hello, friends and dear aspirants. After a long time, I'm creating this video to share my last interview experience in which I got selected in Public Sector Bank as a marketing officer. I know, as per schedule of IBPS 13th notification, you're going to have IBPS SO marketing officer interview scheduled by 26th Feb to 1st March. In these 2 days, in between these 2 days, two dates, you will have your interviews at your respective venues, and by next 2 3 days you will have the result of mains written examination. So I got selected in the notification number 9, year 2019-20. And just it was called, or it is called, like a COVID batch of at that time. So I selected in that batch as a marketing officer. I have not shared my interview experience because I didn't get that much of time to share my experience and questions that panel has asked. So I'll start with this. The medium of my interview was in Hindi language. The panel strength was 07. 7 people were there. Male members are 6 and 1 female. The nodal bank which was conducting that interview was Union Bank of India. Venue was Patna, and on 26th of February 2020 that got concluded. Okay, so one by one I'll share my questions. The response made, I cannot recall all the responses, but I have the list of all questions that I have faced during that interview session. Without any further ado, I'll start the questions. It would be better if I share all the questions in Hindi language, because the conversation happened in Hindi. You can, if you are not comfortable in Hindi, then I'll paste these questions in English form as well. तो पैनल 1 था मेरा, करीब 14 to 15 मिनट्स का ड्यूरेशन था इंटरव्यू का. ठीक है, और टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 27 थे. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग चलेंगे. तो जो चेयरमैन थे हमारे पैनल के, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं. पहला क्वेश्चन यही था, आप कहाँ से आए हैं. बहुत कैजुअल था, बहुत फ्रेंडली था पैनल मेरा. सभी पैनल फ्रेंडली ही होते हैं. काफ़ी सीनियर लोग होते हैं, एजीएम, सीएम और डीजीएम रैंक के लोग होते हैं. रिटायर्ड लोग भी आते हैं और बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं. सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि मेंस में क्या क्या पूछते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि हम लोग का एग्ज़ाम कैसे डिफरेंट है पीओ के एग्ज़ाम से, क्या क्या कंटेंट आते हैं. और मैंने इसी क्वेश्चन के आंसर के दौरान मैंने मेंशन किया था कि मैंने लास्ट ईयर भी दिया था मेंस. मैंने बात करते हुए बताया. तो उन्होंने पूछा कि लास्ट टाइम क्यों नहीं हुआ. तो ये थर्ड क्वेश्चन का यही था. तो वो बोले कि मेंस में ही मार्क्स रह गया होगा, क्योंकि इंटरव्यू में तो हम लोग अच्छा देते हैं, ऐसा उन्होंने कहा. जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था उस पैनल से, एक पैनलिस्ट इस पैनल में भी थे, बाकी सभी डिफरेंट थे बस, लेकिन एक रिपीट हुए थे. बट मैंने वहाँ मेंशन नहीं किया कि आप सर पिछले पैनल में भी थे. तो उन्होंने रीज़न बोला कि हम लोग तो अच्छा ही मार्क्स देते हैं इंटरव्यू में, मेंस में रह गया होगा. मैंने भी उनकी बात पे हामी भरी. फोर्थ क्वेश्चन फैमिली पे से स्टार्ट हुआ. पापा क्या करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन, आप क्या कर रहे हैं अभी, कोई वर्किंग है या फिर क्या कर रहे हैं. तो मैंने कहा था मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी, और एसओपी फोकस्ड है मेरा, बैंकिंग में ही खासकर. ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, सिक्स्थ वन. तो टोटल क्वेश्चन 26 हैं. सेकंड और सिक्स्थ सेम ही है क्वेश्चन. सेवन्थ जो क्वेश्चन था, फैमिली में कौन कौन है, सभी क्या करते हैं, मेरे सिस्टर्स और मेरे फैमिली मेम्बर्स क्या क्या करते हैं, वो के बारे में बातचीत हुई. वो मैं यहाँ मेंशन नहीं करूँगा. तो उन्होंने पूछा, उस हिसाब से मैंने आंसर किया. एट्थ क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्ट पे आ गया.
स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का क्या रोल है बैंकिंग में और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, ये उन्होंने पूछा था। तो मैंने इसके अकॉर्डिंग जो मुझे उसमें नॉलेज थी मैंने उसका आंसर किया। ठीक है, बेसिकली मैंने एक लाइन में ही इसका आंसर किया था कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेसिक रोल है कि किस प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है और कब उसको कब तक रखना है और कब तक उसको बाहर निकाल लेना है मार्केट से, यही स्टेटमेंट है या ऑन द होल मैंने इसका आंसर किया था। फिर मार्केट रिसर्च में क्या होता है, प्रोडक्ट होता है या टूल होता है। तो ये मेरे राइट साइड में सबसे लास्ट में जो बैठे थे पैनलिस्ट, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने इसका आंसर किया कि मार्केटिंग रिसर्च में टूल होता है। तो समझिए जो इंटरव्यू चल रहा था उसमें 1 बाय 1 क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ऐसा नहीं कि एक ही पैनलिस्ट सारे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो स्टार्ट हुआ था चेयरमैन से जो सेंटर पे बैठते हैं, उसके बाद मेरे राइट हैंड साइड से कॉर्नर से क्वेश्चंस आने स्टार्ट हुए। वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि मार्केटिंग रिसर्च में प्रोडक्ट होता है टूल। उसके बाद ठीक चेयरमैन के जो बगल में जो बैठे थे इनके लेफ़्ट साइड में और मेरे राइट साइड में, उन्होंने क्रेडिट रेटिंग के बारे में पूछा 10वां क्वेश्चन। क्रेडिट रेटिंग मैंने बताया क्या होता है, कितनी एजेंसीज हैं और क्रेडिट रेटिंग का क्या मतलब है। क्रेडिट स्कोर नहीं, क्रेडिट रेटिंग। तो इकरा है और भी हैं, क्रिसिल है, इन सब के बारे में मैंने बताया। उसके बाद उन्होंने पूछा सिबिल क्या होता है, उसका फुल फॉर्म बताइए। सिबिल का फुल फॉर्म तो उसमें मुझे नहीं आता है, मैं पढ़ के गया था पर याद नहीं आया। फिर भी मैंने स्कोरिंग के बारे में बताया कि 300 से 900 के बीच में होता है, सबसे बेस्ट क्या होता है और वर्स्ट क्या होता है, ये मैंने वहाँ पे मेंशन किया। 11th क्वेश्चन उन्हीं पैनलिस्ट ने पूछा था जो लास्ट टाइम भी थे। उसके बाद 12th क्वेश्चन आया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन कौन से हैं। तो ऑलरेडी मैंने 10th में मेंशन किया था, मैंने फिर भी इसमें मेंशन कर दिया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर बोला जाए तो वो अलग चीज़ है, क्रेडिट स्कोर देने वाली जो कंपनीज हैं वो अलग हैं। सिबिल स्कोर जो क्रेडिट स्कोर जो निकलता है वो सिबिल, ट्रांस यूनियन सिबिल के अलावा इक्विफैक्स है, एक्सपीरियन है, क्रिफ हाई मार्क है। तो इन सब का तो उन्होंने क्रेडिट रेटिंग पूछा था तो मैंने क्रेडिट रेटिंग ही दोबारा से आंसर किया। अगर वो क्रेडिट स्कोर देने वाले एजेंसी के बारे में पूछते तो मैं इन चारों का नाम लेता। खैर, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो 13 नंबर आया। ये बात क्वेश्चन मैडम ने पूछा, जो फीमेल पैनलिस्ट थी, उन्होंने पूछा इंजीनियरिंग क्यों किए ग्रेजुएशन में। मैंने उसका आंसर किया। एग्जैक्टली आंसर मुझे याद तो नहीं आ रहा है पर मैंने यही कहा, मेरे 12th में मेरे PCM अच्छे थे और मेरा इंटरेस्ट भी था उसमें उस समय, अभी भी है। तो मैंने इंजीनियरिंग करना सभी कोर्सेज से ज़्यादा प्रेफर किया। फिर MBA मार्केटिंग क्यों किए, इससे भी क्वेश्चंस आए। तो इसका भी मैंने आंसर किया अकॉर्डिंगली, क्योंकि मैं कॉलेज वगैरह में इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करना और फेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट करने मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं कॉलेज के लिए फेस्ट के मार्केटिंग्स वगैरह भी कैंपेन में जाता था। तो मुझे स्टेज प्रेजेंटेशन देना ये सब अच्छा पसंद आता था, इसलिए मैंने MBA में मार्केटिंग ली। ये मैंने आंसर किया था। दे वर सेटिस्फाइड विद माई आंसर। उसके बाद उन्होंने एसओ का रोल पूछा कि अगर आप MO बनते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर बनते हैं बैंक में, तो आपको क्या क्या करना होगा, इसका क्या आइडिया है आपको। तो मैंने बताया, हाँ, मैंने असेट्स एंड लायबिलिटीज़ प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हाँ, असेट्स एंड लायबिलिटीज़ के जो प्रोडक्ट होंगे बैंक के, उनको सेल करना होगा। दोनों के एग्जांपल्स भी दिए, जिसमें लायबिलिटी प्रोडक्ट में मैंने कासा मेंशन किया। तो उधर से ही मैडम का ही काउंटर क्वेश्चन आया, कासा क्या होता है। कासा मैंने बताया, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। उसके बाद उन्होंने ही, मैम ने ही दोबारा, ये सारे क्वेश्चंस मैम ने ही पूछे 13 से जो क्वेश्चन है, एक ही कस्टमर को ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कीजिएगा कि अलग अलग। तो मैंने इसका आंसर किया था कि एक ही कस्टमर को मैं मैक्सिमम सेल करने की कोशिश करूँगा। तो उन्होंने तुरंत काउंटर क्वेश्चन पूछा मुझसे कि अगर आप सब उसी को बेचेंगे तो रिस्क बढ़ेगा। मैंने कहा कि नहीं मैम, इनको सेल करेंगे पर लोन्स एंड एडवांसेस उतना ही सेल करेंगे जहाँ तक कि रिस्क सबसे कम हो। इसके अलावा मैं प्रोडक्ट सेल करूँगा आपको सेविंग्स के और इन्वेस्टमेंट के।
क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक नहीं पूछा था कौन से प्रोडक्ट। बैंक में तो एसेट्स के भी प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि लोन्स एडवांसेस के, और लाइबिलिटी के प्रोडक्ट्स भी होते हैं जहाँ डिपॉजिट किया जाता है या इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो मैंने इस तरीके से इसको आंसर किया था। उसके बाद पैन जो चेयरमैन थे उनके ठीक राइट साइड में बैठे जो पैनलिस्ट थे, उन्होंने पूछा था कि कैशलेस इकॉनमी के बारे में क्या जानते हैं। तो उस समय न्यू लग्जमबर्ग शायद ये उस समय एक कंट्री जो टोटली कैशलेस हो गई थी। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ। लग्जमबर्ग का उस समय करंट अफेयर में न्यूज़ था, तो मैंने उसके एग्जांपल देकर के बताया हाँ ये पॉसिबल है। उसके बाद इससे क्या फ़ायदे मैंने बताए, और इंडिया में पॉसिबल है कि नहीं ये उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछा। फिर उस समय कोई सीरीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे जामतारा का, जिसके बाद जो उन्होंने मेंशन किया कि इतना फ्रॉड होता है, कैसे पॉसिबल इंडिया में कैशलेस इकोनॉमी बनाना। जामताड़ा किस स्टेट में है, तो सर ने मुझसे बोला कि ये झारखंड में पड़ता है। फिर मैंने उनको करेक्ट किया कि नहीं सर, ये बंगाल में है, और बंगाल से ही सभी ऑपरेट करते हैं। ये डिस्कशन हुआ था, छोटा सा डिस्कशन कैशलेस इकोनॉमी के टाइम पे। फिर हॉबीज़ में इसमें पूछे गए। मैंने हॉबीज़ तैयार करके गया था कि मुझे क्रिकेट नहीं बोलना है, क्योंकि क्रिकेट के सारे रूल्स मुझे पता नहीं है। मैंने सोचा था बैडमिंटन और साइकिलिंग बोलूँगा, पर सोच के गया था बैडमिंटन साइकिल बोलने, बाइसिकल राइडिंग बोलने, और मैं क्रिकेट ही बोल दिया। क्रिकेट बोलने के बाद मैं वहीं पर मुझे काउंटर क्वेश्चन का सामना करना पड़ा। जो मेरे राइट साइड में कॉर्नर में जो पैनलिस्ट थे, सबसे ज़्यादा वही ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो उन्होंने तुरंत पूछा कि चाइना मैन क्या होता है। 20th क्वेश्चन यही था, व्हाट इज़ चाइना मैन। तो कमेंट्री में तो सुने थे कि हाँ चाइना मैन कुलदीप यादव को बोलते हैं, पर चाइना मैन होता क्या है वो नहीं पता था। तो सर बोले कि मैंने बोला सर कुलदीप यादव को बोलते हैं, पर वो क्यों बोलते हैं मुझे नहीं पता। तब उन्होंने मुझे बताया कि जाकर घर पे देखना कि इसका मतलब क्या होता है। वो लेफ्ट आर्म से लेग ब्रेक बॉल करता है, लेग स्पिन, सॉरी लेफ्ट आर्म से लेग स्पिन बॉलिंग करता है, इसलिए उसको चाइना मैन कहते हैं। या अनऑर्थोडॉक्स स्पिन करता है, इसलिए उसको चाइना मैन कहते हैं लेफ्ट आर्म से। उसके बाद उन्होंने ही एक और ट्रिकी क्वेश्चन पूछा मुझे 21 नंबर पे कि हाउ टू सेल व्हेन मार्केट इज सैचुरेटेड। अगर वो बोले कि मार्केट सैचुरेट करके हर किसी के पास सेम प्रोडक्ट है सेम फीचर के साथ, तो तुम कैसे सेल करोगे। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा अपना इनोवेटिव आइडिया को यूज़ करके मैंने बताया कि अगर प्रोडक्ट का जिस पर्पज़ से यूज़ के लिए परचेज़ किया जा रहा है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। जस्ट लाइक वाइट विनेगर का यूज़ सैलड में किया जाता है, वाइट विनेगर का यूज़ क्लीनिंग में भी होता है। अगर मार्केट सैचुरेट कर गया है ईटिंग में, तो हम उसको सेल करेंगे एज ए क्लीनिंग एजेंट, ठीक है। तो अगर हाउसिंग लोन सबके पास है, सब लोग हाउस का लोन ले चुके हैं रहने के पर्पज़ से, तो मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से हाउसिंग लोन सेल करूँगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सैचुरेशन को हम बीट कर सकते हैं, ये मैंने कहा था। फिर मैडम ने ही तुरंत एक क्वेश्चन पूछा जो कि मैंने आंसर किया, पर वो कितना सही था वो मुझे नहीं पता, पर पैनल सेटिस्फाइड था। वो था 22 नंबर। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक चिमनी ख़रीदा है अपने किचन के लिए, जिसमें हैंड स्लाइड करने से वो ऑन ऑफ होता है, फ़ैन का स्पीड हाई और लो होता है। ये कौन सा टेक्नोलॉजी है। तो मैंने उस समय यही समझ कर इसको आंसर किया कि जैसे ऑटोमेटिक डोर ओपन होता है, जिसमें एक इंफ्रारेड लाइट के थ्रू एक सर्किट कंप्लीट किया जाता है। जब सर्किट ब्रेक करते हैं तो डोर ओपन होता है। उसी तरह से जब हम लोग हाथ लगाते हैं तो हम लोग ऑलरेडी स्टैटिक चार्ज होते हैं, एक सर्किट कंप्लीट होता है और हमारा हाथ जो है वो स्विच की तरह काम करता है। ये मैंने आंसर किया, पर शायद मुझे भी इतना आइडिया नहीं कि मैं कितना सही था, पर देवर सेटिस्फाइड। मुझे पता था कि बैंकिंग से हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस मैं टेक्निकल तरीके से ही दूंगा, तो शायद 50% सेटिस्फाइड कर सकूँ, तो वो मैंने किया। 23rd क्वेश्चन आया था सेबी क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए। मैंने बताया, इसका रोल क्या है वो मैंने बताया। 2 लेडी गवर्नर के बारे में पूछे वो लोग। ये दो लेडी गवर्नर 24th क्वेश्चन जो है वो बहुत कॉमन था उस समय, पीओ के भी इंटरव्यू में पूछा जा रहा था। तो मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे कंकरेंट क्वेश्चन जो थे बीपीएस पीओ के, वो भी मैं कवर करके गया था, उससे बहुत फ़ायदा हुआ था मुझे।
तो उस समय द्रौपदी मुर्मू गवर्नर थी झारखंड की, अनुसुईया उइके थी छत्तीसगढ़ की, और आनंदीबेन पटेल भी थे यूपी के। तो जब मैंने आनंदीबेन पटेल का नाम लिया तो उन्होंने, मैडम ने काउंटर क्वेश्चन पूछा वो उससे पहले क्या थी। तो मैंने बोला एमपी छत्तीसगढ़ की गवर्नर थी। फिर उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछा कि उससे पहले क्या थी। मैं बोला गुजरात की सीएम थी। तो वहाँ पे वो नेस्टेड क्वेश्चन एंड हुआ। फिर 25th क्वेश्चन जो था वो ठीक ट्रिकी क्वेश्चन पूछने वाले सर जो थे हमारे, मेरे राइट में कॉर्नर पे, उन्होंने पूछा था कि मार्केटिंग टैक्टिक्स क्या होता है, ये अब बताइए। उसके बाद 26th क्वेश्चन जो था उन्होंने पूछा कि करंट अकाउंट का क्या फ़ीचर है, क्या प्रॉपर्टीज़ होता है। तो मुझे उस समय जो जानकारी थी मैंने उन्हें बताई। इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है और ये हमेशा चालू खाता होता है, ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, चेक बुक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती है। ये सब चीज़ें मैंने बताई थी। ठीक है, करंट अकाउंट कंपनी के नाम पे ओपन होता है या फिर जो भी इसके फीचर्स थे जो मुझे उस समय याद है, मैंने आंसर किया है। मैंने इसका आंसर सही कर लिया था। लास्ट में एक सबसे ओल्ड एज पर्सन जो थे, जो चेयरमैन के ठीक लेफ्ट साइड में बैठे थे, उन्होंने पूछा कि आप तो बहुत जगह पढ़ाई की है, आपने हैदराबाद में बीटेक किया है और ग्रेटर नोएडा से एमबीए किए हैं, तो आप तो बहुत जगह गए हैं, आपको बहुत जगह देखा है, आपने बहुत जगह देखा है, तो एक ऐसी रिवर का नाम बताइए जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है। सारी रिवर जो मैं जानता था वो मैं जानता था वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है या फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ बहती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। ईस्ट से वेस्ट वाला मैं नहीं जानता। मैंने गोदावरी मेंशन किया जो कि गलत आंसर था। उन्होंने मौका दिया मुझे 2-3 बार, पर मैं सही आंसर नहीं कर पाया। मैं गोदावरी पे ही रहा। तो उन्होंने बोला कि आपको नहीं पता है। मैंने बोला यस सर, मुझे नहीं पता है। मैंने उन गोदावरी के बारे में पढ़ा है बट मुझे डायरेक्शन ठीक से याद नहीं है। तो मैं इसके अलावा और किसी नदी के बारे में ऐसे नहीं जानता हूँ जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है। इसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि ऑल द बेस्ट आशीष। मैंने चॉकलेट लिया और मुझे बोले ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड फ्यूचर। उसके बाद मैं वहाँ से बाहर आ गया। तो जो मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। करीब 15 मिनट्स तक चला था ये इंटरव्यू। और जहाँ तक रिस्पांस का सवाल है, मैंने कंफर्टेबली जो मुझे आया मैंने आंसर किया, जो नहीं आया मैंने कंफर्टेबली बोल दिया कि मुझे सर याद नहीं है या मुझे पता नहीं है। ठीक है, मेरे जो मार्क्स आए थे अप्रॉक्सीमेटली 13.68 या 13.8 के अराउंड मेरे बने थे आउट ऑफ 20। ठीक है, और जो टोटल मार्क्स था मेरा वो प्री और मेंस में मेरा करीब 36 के अराउंड था। और इंटरव्यू मिला करके मेरे मार्क्स जो हैं वो कट ऑफ से करीब 6-7 मार्क्स ज़्यादा थे। तो ये मेरा फाइनल इंटरव्यू था। उसके बाद 20 मई को रिज़ल्ट आया जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। और यही मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस है जो मैं चाहता हूँ आप लोग से शेयर करना। इसके बाद ही मैं लगातार इस एग्ज़ाम से जुड़ा रहा। मैंने स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को गाइड किया, इंटरव्यू लिए, मॉक इंटरव्यूज़ लिए, बहुत बेनिफिट हुआ। मुझे भी बहुत आइडिया मिला इस एग्ज़ाम को देने से। और लास्ट 6 ईयर से इससे एसोसिएटेड रहने में मुझे बहुत छोटी छोटी बारीकियाँ पता चली। और मॉक इंटरव्यूज़ मैंने लिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के, उनको बहुत अच्छे मार्क्स आए, 15, 14, 18 तक आए। जो लास्ट ईयर पांचुल कृष्णा ने सिलेक्शन लिया यूनियन बैंक में, उनका 18 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली आया था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस जो था वो मैंने आपसे शेयर किया। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका मॉक इंटरव्यू लूँ या गाइडेंस चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल मेंशन है इस वीडियो के नीचे, उस पर आप मेल कर सकते हैं। और इसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें आप मॉक इंटरव्यू कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा आपको। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा इंटरव्यू वाले दिन, वो उसमें क्या क्या करना होगा और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं 5 मॉक इंटरव्यूज़ भी लूँगा। और मेरे फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पीएनबी में हैं और भी अदर बैंक्स में हैं, उनके थ्रू भी एक सेशन कंडक्ट करूँगा ताकि आपको पता चले कि इंटरव्यू में होता क्या है और क्या एक्सपेक्टेशन होता है पैनल का आपसे।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी दिस मच. आई होप ये वीडियो आप लोग की हेल्प करेगा. क्रिएट न्यू पॉसिबिलिटीज. हैप्पी लर्निंग. थैंक यू.